नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। आकृति में यदि टीपी और टीक्यू के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, तो यहां पर टीपी और टीक्यू जो है वो दो स्पर्श रेखाएं और यहां पर है वृत्त का केंद्र जिसको नाम दे दिया है ओ। इस प्रकार है कि कोण POQ यहां पर बीच में जो बनता है तो एंगल वहीं पर बनेगा, यानी जो 110 का जो एंगल बनेगा वो बनेगा O पर। तो यहां पर O पर बनेगा 110 का एंगल। तो कोण PTQ यानी कोण T जो है इसको हमको ज्ञात करना है, यानी कोण PTQ बराबर होगा, यानी T पर 60 अंश का कोण बनेगा, 70 अंश का कोण बनेगा, 80 अंश का कोण बनेगा या फिर 90 अंश का कोण बनेगा। हम जानते हैं कि PT जो है वो क्या है, PT जो है वह स्पर्श रेखा है और यहां पर P जो है वो स्पर्श बिंदु है। तो यहां पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, ये हम जानते हैं। तो कोण P पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 अंश का कोण। इसी तरीके से QT जो है वो एक स्पर्श रेखा है और Q से यानी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो ये बनता है 90 अंश का कोण। तो यहां पर कोण P पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा, कोण O पर 110 अंश का कोण बन जाएगा, कोण Q पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहां पर हमको ज्ञात करना है कि कोण T पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोण O, कोण P, कोण T और कोण Q, तो यहां पर यह जो है एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर कोण POQ, यहां पर हमने O को बीच में लिखा है क्योंकि यहां पर जो कोण बन रहा है वो O पर बन रहा है 110 अंश का, तो यहां पर लिखा है। और यहां पर कोण P बराबर 90 अंश, किस तरीके से, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो बनता है 90 अंश का। इसी तरीके से कोण OQT, तो यहां पर Q पर जो है वो 90 अंश का कोण बन रहा है और यहां पर बन रहा है P पर। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो बनता है 90 अंश का। तो यहां पर चतुर्भुज बन गया है, तो यहां पर हमने लिखा है चतुर्भुज OPTQ। तो यहां पर देखिए, यहां पर O, यहां पर P, यहां पर Q और यहां पर T। तो T को हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर कोण POQ यानी O पर जो है वो 110 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 110 अंश प्लस यहां पर P जो है वो बीच में है यानी कोण OPT यानी P पर जो है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 अंश। इसी तरीके से कोण OQT यानी जो Q है इस पर बन रहा है 90 अंश का कोण, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 अंश प्लस कोण PTQ। तो यहां P भी है और यहां Q भी है और यहां T भी है, लेकिन जो बीच में लिखा रहता है वहां पर दर्शाया जाता है कि कितने अंश का कोण बन रहा है। यहां पर बीच में लिखा है T यानी T पर कितने अंश का कोण बन रहा है, इसी को तो हमको ज्ञात करना है। PTQ यानी T पर कितने अंश का कोण बन रहा है, तो यह भी हमको ज्ञात नहीं है। हम यहां पर लिखेंगे कोण PTQ बराबर चतुर्भुज की जो चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। तो यहां पर हमने लिखा है 360 अंश। इनको अब हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 290, 110, 90 और यहां पर 90। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश,
यहां पर बराबर के दाहिने हाथ पर 360 अंकों वाली संख्या है और यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर 290 जो है वो भी एक अंकों वाली संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर के बाएं हाथ से 290 को जब बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो प्लस का जो 290 होगा जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये बदल जाएगा माइनस 290 में। तो यहां पर आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश और प्लस का जो 290 है वो बदल जाएगा माइनस 290 में। इसके बाद कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से जब 290 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 70 अंश, यानी जो कोण टी है तो कोण टी पर जो है वो बनेगा 70 अंश का कोण। तो यहां पर ज्ञात करना था कोण पी टी क्यू बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 70 अंश के। तो इस तरीके से हमने ये वाले सवाल को भी हल कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।